श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हर हर महादेव के जयकारों से शिवालय गूंज रहे हैं। तो श्रद्धालु भगवान शंकर पर जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हर हर महादेव के जयकारों से शिवालय आज गूंज रहे हैं। आपको बता दें कि आज सावन का पहला सोमवार है और इसी कड़ी में देश में तमाम मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। खासतौर पर बात अगर ज्योतिर्लिंग की करें, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग पर भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और दूर दराज से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भोलेनाथ पर जल अभिषेक करने के लिए तमाम तरह की सामग्री श्रद्धालुओं की ओर से चढ़ाई जा रही है। दूध, दही, जल, बेलपत्र, शहद, इस तरह की तमाम सामग्री लेकर श्रद्धालु शिवालयों पर पहुंच रहे हैं और मंदिरों में हर हर महादेव की गूंज भी सुनाई दे रही है। तो मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो आज सावन का पहला सोमवार है। तो सोमवार का दिन भोलेनाथ को अर्पित होता है और साथ ही आपको बता दें कि पंचांग के अनुसार सावन या श्रावण भी इसे कहा जाता है, उसकी शुरुआत सावन की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से होती है। तो ऐसे में अब दूर दराज से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यहाँ पर शिवालयों पर जल अभिषेक करते श्रद्धालु नजर आ रहे हैं और मंदिर परिसर में हर हर महादेव की गूंज भी सुनने को मिल रही है। तो दूर दराज से श्रद्धालु शिवालयों पर जल अभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो आज सावन का पहला सोमवार है और इसी के चलते श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और बात अगर सावन के सोमवार की करें, सोमवार का दिन तो भोलेनाथ को अर्पित होता है, लेकिन सावन का सोमवार कई मायनों में अहम होता है और दूर दराज से श्रद्धालु भोलेनाथ पर शिवालयों पर जल अभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बेलपत्र, शहद, दूध, दही, जल, इस तरह की तमाम जो सामग्री है वो श्रद्धालुओं की ओर से शिवालयों पर चढ़ाई जा रही है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर हर हर महादेव के जयकारों से मंदिर परिसर आज के दिन गूंजते नजर आ रहे हैं। तो सावन के महीने में भोलेनाथ की पूजा करना बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है और इसी कड़ी में दूर दराज से श्रद्धालुओं की ओर से शिवालयों पर पहुंचकर जल अभिषेक किया जा रहा है। रुद्र अभिषेक करते भी श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि सावन का आज पहला सोमवार है और इसी कड़ी में लंबी लंबी कतारों में श्रद्धालु खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको मौका मिले, कब वो शिवालयों पर जल अभिषेक करें। तो सावन महीना और सोमवार का दिन दोनों ही भोलेनाथ को समर्पित है और उन्हें बेहद प्रिय है। इसलिए सावन महीने में पड़ने वाले सोमवार को शिव भक्त व्रत भी रखते हैं और इसे सावन सोमवारी कहा जाता है। वहीं ग्रह नक्षत्रों की स्थिति भी अब सावन महीने को बहुत दुर्लभ बना रही है, क्योंकि सावन के दौरान स्वार्थ सिद्धि, रवि अमृत सिद्धि जैसे शुभ योग बनेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हरिद्वार से धर्मेंद्र का रुख करूंगी। धर्मेंद्र, आज सावन का पहला सोमवार है, कितना उत्साह श्रद्धालु में देखने को मिल रहा है? देखिए, आज से पवित्र सावन के महीने की शुरुआत हो गई है। हरिद्वार सावन का महीना है। चलिए ठीक है, गोरखपुर से सुशील का रुख करना चाहूंगी। सुशील, गोरखपुर में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, कितना उत्साह श्रद्धालु में देखने को मिल रहा है?
देखिए कांतिल, आज जो है सावन का पहला सोमवार है और ऐसे में सावन के पहले दिन तो निश्चित रूप से सभी मंदिरों शिवालयों में बाबा भोलेनाथ के जो भक्त हैं वो मंदिर में पहुंचे हुए हैं। और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, सुबह से मैं यहीं पे हूं और सुबह से इसी तरीके से भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु हैं वो मंदिरों की तरफ रुख किए हुए हैं, हाथों में जल लेकर, दूध लेकर, पान धतूरा बेलपत्र लेकर। ये जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आपको देखिए कि किस तरीके से बारी बारी कर अपना इंतजार कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर रहे हैं, क्योंकि इस बार का सावन इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि 5 सोमवार के साथ शुरुआत हो रही है और सोमवार को ही समापन हो रहा है। और ऐसे में हम समझ सकते हैं कि इस बार का सावन कितना खास है और यही वजह है कि पूरे गोरखपुर सहित पूरे प्रदेश में इसी तरीके से शिवालयों में, मंदिरों में भगवान भोलेनाथ को दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं। क्योंकि मैं जहाँ खड़ा हूँ प्राचीन मानसरोवर का मंदिर, ये भू स्वयंभू है, यानी भूखंड से निकले हुए शिवलिंग है और यहाँ पर इसी वजह से मान्यता बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर हर साल इसी तरीके से शिवरात्रि का दिन हो या फिर श्रावण का दिन हो, पूरे सावन इसी तरीके से यहाँ पर भीड़ नजर आती है। और ये माना जा रहा है, सूत्रों की माने तो कुछ देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि शिवरात्रि के दिन और सावन के पहले सोमवार के दिन मुख्यमंत्री यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर बाकायदे जलाभिषेक करते हैं। और तस्वीरें में आपको दिखाऊंगी, थोड़ी सी हलचल जरूर नजर आ रही है मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री कुछ देर में यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर जलाभिषेक कर सकते हैं। फिलहाल इसको लेकर के एहतियात बरता गया है, लेकिन अभी कोई अभी इस तरह की जानकारी नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि तत्परता और जो हलचल है उससे हम अनुमान जरूर लगा सकते हैं कि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पर जलाभिषेक भी करेंगे। फिलहाल अभी जो श्रद्धालु है वो लगातार भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचकर जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए ठीक है, वाराणसी से आकाश का रुख करना चाहूंगी। आकाश, वाराणसी चूंकि भोलेनाथ को काफी प्रिय नगरी है बनारस, और ऐसे में बनारस में क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? देखिए, बनारस जहाँ के कड़ में भगवान शंकर है वहाँ का न तस्वीर ही अलग होगा। तस्वीर अपने सहयोगी से कहेंगे। देखिए, ये शिव भक्त कतार में खड़े हैं, रात से ही दर्शन पाने के लिए लंबी लाइनों का सहारा ले रहा है। 1 किलोमीटर की लंबी लाइन है, अभी आधा किलोमीटर इनको और भी पैदल चलना है। यानी रात 1 से लेके 2 बजे के बीच ये लाइन लगी है और लाइनों का कतार है। दिखाइए, ये तस्वीर दिखाइए कितनी दूर तक ये लाइन है। इसके बाद बाबा विश्वनाथ का ये लोग दर्शन करेंगे। तो आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है काशी में और सुबह से जो लोग हैं वो बाबा को जल अर्पण करने के लिए कतार में खड़े हैं। कहाँ से हैं आप लोग? चंदौली जिला से। कितने बजे से है खड़े लाइन में? 11:30 बजे। अच्छा, बाबा का दर्शन कुछ देर में हो जाएगा। क्या मांगेंगे आज? क्या बाबा से मांगेंगे? क्या बात है, आप क्या मांगेंगे? क्या मान्यताएं होती है आज के दिन पूजा अर्चना करने को लेकर? आज की मान्यताएं क्या होती है पूजा अर्चना करने के लेकर? कभी का दर्शन करते हैं, यहाँ पर वगैरह जो भी कष्ट होता है तो पूरी तरह से भगवान जो है और बाबा की कृपा बनी रहती है, इसीलिए हम लोग आते हैं यहाँ पर। देखिए, सावन के दर्शन को लेकर जो सुरक्षा के सुरक्षा में लगे जो जवान है उनको भी तैनात किया गया, चाहे एटीएफ के जवान को कह ले या फिर पीएससी को कह ले या फिर सीआरपीएफ के जवानों को कह ले, इनकी संख्या बढ़ा दी गई है। जप्पे जप्पे पे उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान है वो मुस्तैद है। उसके साथ ही मंदिर पे प्रशासन से जो वीवीआईपी दर्शन होते थे आज के दिन, वो वीवीआईपी दर्शन सावन के सोमवार के दिन नहीं होंगे। सावन के सोमवार के दिन आम श्रद्धालु भी आम तरीके से दर्शन करें, जिस तरीके से जो दूर दराज श्रद्धालु आ रहा है ठीक इसी तरीके से कतार में खड़े होकर अपने बारी का इंतजार करके बाबा को जल अर्पण करने का अवसर मिलेगा। तो पूरी तरीके से तैयारियां दुरुस्त है और जो कतार है वो धीरे धीरे बाबा के दर की तरफ। बिल्कुल आकाश, मैं लौटूंगी आपके पास और अयोध्या से हमारे सहयोगी अनिल मिश्रा का रुख कर लेते हैं। अनिल, अयोध्या में किस तरह की तैयारियां की गई हैं और सुरक्षा लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या कुछ इंतजामात अयोध्या में मंदिरों में किए गए हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज रामनगरी अयोध्या बम बम बोल रही है। हर तरफ शिव भक्त ही शिव भक्त नजर आ रहे हैं। भोर से सभी शिव भक्त पहुंचे हैं माता सरयू के तट पर। वहां पे स्नान करने के बाद सभी का रुख होता है अयोध्या के सिद्ध पीठ नागेश्वर नाथ पर। नागेश्वर नाथ की बात करें तो ये भगवान श्री राम के पुत्र कुश द्वारा स्थापित ये बाबा नागेश्वर नाथ का मंदिर है। आप ठीक पीछे में देख रहे हैं किस तरह से प्रातः से ही श्रद्धालु यहाँ पर उमड़ पड़े हैं। करीब 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन, बैरिकेडिंग 3 जगह की गई जहां से छोड़ा जा रहा है और ये सभी श्रद्धालु अपने बारी का इंतजार करके गोला नमक जाके जलाभिषेक कर रहे हैं और उसके बाद ग्रहण कर रहे हैं। जी
ठीक है, गाजियाबाद से अनिल चौधरी का रुख करना चाहूंगी। अनिल, गाजियाबाद में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, कितना उत्साह श्रद्धालु में देखने को मिल रहा है? देखिए, उत्साह तो देखने वाला है। बीते रात से ही यहाँ पर लंबी कतार लगी हुई है। मैं इस वक्त दुधेश्वर नाथ मंदिर में हूँ और इस बार ये खास रहा है क्योंकि 72 साल बाद ये संयोग बना है, जिसमें कि सावन की शुरुआत भी सोमवार से हो रही है और समापन भी सोमवार से होगा। ऐसे में जो लोग हैं, जो भक्त हैं, वो लगातार यहाँ आ रहे हैं। लोग जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है जी आपका? भोले बाबा के दर्शन, बिल्कुल बिल्कुल, भोले बाबा के चरणों में आए हैं आप। बिल्कुल, ये देखिए, मैंने ना यात्रा साइकिल से करी है और अमरनाथ किया था मैं, और तिरुपति बालाजी गया था। यहाँ मेरी तस्वीर आई है। तो मंदिर, इस मंदिर की मान्यताएं बहुत है क्या? बिल्कुल, बहुत मान्यता है जी। ये जो असली हमारे असली, अनिल, मैं चाहूंगी आप इस बुजुर्ग शख्स से पूछे कि कितने सालों से इस मंदिर में आ रहे हैं? और रावण जी ने यहाँ पर कितने सालों से आ रहे हैं आप यहाँ? मैं यहाँ पर 65 साल का हूँ। अरे पापा लेके आते थे, मेरी अब 65 साल की उम्र हो गई। 65 साल से आ रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? क्या लेकर आए हैं भोले बाबा के लिए? प्रसाद लेके आए हूँ। जी जी, क्या 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 लेकर आए हैं? बेलपत्र, जल? कब से आ रहे हैं आप? मानता है बहुत है। देखिए, चारों तरफ जयकारे आपको दिखाई दे रहे हैं। लगातार जो भोले बाबा के जयकारे यहाँ पर लग रहे हैं। कुछ युवा भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? प्रियांशु जी, कब से आ रहे हैं आप यहाँ पर? सुबह 5 बजे से आप पहुंचे। बस ये जिद है कि भोले बाबा के दर्शन लगे हुए, चाहे 2 बजे तक लगे हुए। बिल्कुल बिल्कुल। तो किस तरीके से पूजा करते हैं आप? हम जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाएंगे आप? भोले बाबा वैसे भी मान जाते हैं, आसानी से भोले होते हैं। अच्छा, कहाँ से? अनिल, श्रद्धालुओं से बात कीजिए और जानिए क्या उनकी ओर से भी व्रत रखा गया है आज के दिन? बिल्कुल, मैं और भी श्रद्धालु हैं यहाँ पर, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, जो लगातार यहाँ जल लेकर पहुंच रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? ध्रुव जी, क्या लेकर आए? जल है। कितनी मान्यता है मंदिर की? बहुत ज्यादा मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कितने साल से आ रहे हैं आप? 2 साल हो गए लगातार। देखिए, आपने सुन लिया किस तरीके से जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी कतारें यहाँ लगी हुई हैं। रात 12 बजे के बाद से लगातार जो है यहाँ कतार लगनी शुरू हो गई थी भक्तों की। और तस्वीरें भी मैं दिखाना चाहूंगा। दुधेश्वर नाथ प्राचीन ये मंदिर है और यहाँ पर जो तस्वीरें हैं, अद्भुत तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। साथ ही पुलिसकर्मी भी लगाए गए हैं, जिससे कि किसी भी श्रद्धालु को कोई भी दिक्कत ना हो, किसी भक्त को दिक्कत ना हो। और सबसे बड़ी खास बात ये आज की मैं बता दूं मैं दर्शकों को, 72 साल बाद ये संयोग बना है, जिसमें कि सावन की शुरुआत भी सोमवार से हो रही है, समापन भी सोमवार से हो रहा है। जी ठीक है धर्मेंद्र, मेरा सवाल आपसे भी यही रहेगा, लेकिन उससे पहले मैं सुशील के पास आना चाहूंगी। सुशील, चूंकि आज भारी भीड़ मंदिरों में देखने को मिल रही है, तो सुरक्षा लिहाज से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे? धर्मेंद्र, मेरा ये सवाल आपसे भी रहेगा। सुशील के बाद आऊंगी आपके पास। देखिए कांति, बिल्कुल मंदिरों में सुरक्षा को लेकर के पहले ही निर्देशित किया गया था और बाकायदे जो है इसको लेकर के सभी जगह मंदिरों में, खासकर जो प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ पर खास कर दिया गया और बाकायदे सभी मंदिरों में इसी तरीके की सुरक्षा है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि इस तरफ आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर जो है पूरी तरह से जो पुलिस के जवान है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे और बाकायदे खुद लाइव और सीओ और उसके बाद अधिकारी गोरखनाथ पूरी तरीके से यहाँ पर सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ ही देर में मुख्यमंत्री का आगमन यहाँ हो रहा है। ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से जो चाक चौबंद व्यवस्था होनी चाहिए वो यहाँ पर नजर आ रही है। चारों तरफ आपको पुलिस के जवान नजर आ रहे होंगे, क्योंकि जो श्रद्धालु है वो श्रद्धालु आप देखिए कि जो लंबी कतार में है वो धीरे धीरे करके यहाँ पे पहुंच रहे हैं और बाकायदे बाबा भोलेनाथ को जो है जलाभिषेक कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। ये बताइए आप कहाँ से आए हैं और आज क्या चला रहे हैं आप लोग? आप बताओ क्या कैसा लग रहा आपको? क्या क्या चला रहा भगवान भोलेनाथ? और लोगों से हम बातचीत कर देते हैं। आज भगवान भोलेनाथ का दिन है, सावन का पहला सोमवार है, क्या कुछ चला रहे हैं आप?
कैसा लगता है पूरे सावन भर भगवान भोलेनाथ? बिल्कुल ठीक है आपने, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का दिन है। अब ऐसे में पूरे सावन भर इसी तरीके से भीड़ नजर आएगी, तो आप लोग किस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं? 12 बजे रात से लाइन लगन पड़ेगा। तो आप समझिए कि भोर से ही लगे हैं। बारी बारी करके जो भक्त है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और बाकायदे भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक कर रहे हैं। और इसको लेकर के सभी मंदिरों में, कांची आपको मैं बता दूं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी जगहों पर पीएससी तैनात किया गया है और बाकायदे एक इंस्पेक्टर को लगाया गया है, ताकि किसी भी तरह की परेशानी किसी श्रद्धालु को जो है भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक करने के दौरान न हो सके, इसको लेकर खास एहतियात बरता गया। ठीक है धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि आप हरिद्वार में मौजूद हैं और हरिद्वार से कांवड़िए आते हैं, गंगा जल भरते हैं और नीलकंठ की ओर रुख करते हैं, तो उसको लेकर प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे? हाँ बिल्कुल, देखिए जहाँ तक सुरक्षा की बात है तो हरिद्वार का सावन के महीने में खास महत्व बताया है। यहाँ से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होती है, जो कांवड़ियों की संख्या है वो करोड़ों में पहुंच जाती है। तो व्यापक स्तर पर जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और आज से चूंकि सावन महीने की शुरुआत हो गई है और सोमवार से शुरुआत हुई है, तो अभी आज दिन में 10:30 बजे का समय रखा है, जिसपे हरिद्वार के जो जिलाधिकारी हैं और एसएसपी हैं, जितनी यहाँ पर फोर्स लगाई गई है, करीब 5000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं सुरक्षा में। सभी जो उच्च अधिकारी हैं वो हर की पैड़ी पहुंचेंगे और विधिवत रूप से आज पूजा अर्चना करने के बाद गंगा जी की आज कांवड़ मेले की शुरुआत की जाएगी। तो आज से कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है और जो हरिद्वार की उपनगरी कंठर है वो भगवान शिव की ससुराल है और दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर की बहुत ज्यादा मान्यता है। मान्यता ये है कि भगवान शिव पूरे सावन के महीने इस मंदिर में यहाँ पर वास करते हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं। तो यही वजह है कि आज आप देख सकते हैं कि मैं दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर परिसर में ही मौजूद हूँ और बड़ी संख्या में सुबह से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। धर्मेंद्र, किस तरह की सामग्री श्रद्धालुओं की ओर से शिवालयों पर चढ़ाई जा रही है? देखो, भगवान शिव की जो पूजा, पहले तो सबसे जलाभिषेक जो गंगा जल से जलाभिषेक किया जाता है, उसके साथ ही जो बेल पत्र हैं, दही है, दूध है, शहद है, यही भगवान शिव को पसंद है। तो कोई ज्यादा वो नहीं है। भगवान शिव को अगर आप गंगा जल से भी जलाभिषेक करते हैं तो भगवान शिव को भोला कहा जाता है, भोलेनाथ उससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो बगल में ही दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर के गंगा की धारा यहाँ पर बह रही है, तो लोग वहां से ही गंगा जल ले रहे हैं और स्थानीय लोग और बाहर से आए हुए श्रद्धालु बड़ी संख्या में दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर सुबह से ही लाइनों में लगकर भगवान शिव का, भगवान भोलेनाथ का, दक्षिणेश्वर महादेव का यहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आकाश आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि आप वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर मौजूद हैं, तो श्रद्धालुओं से भी आपने बातचीत की, खासा उत्साह श्रद्धालुओं में भी देखने को मिल रहा है और शाम के करीब वक्त है जब योगी आदित्यनाथ भी काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचेंगे, उसको लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देर शाम पहुंचेंगे, यानी कि 4 से 6 बजे के बीच वो काशी में पहुंच जाएंगे और 6 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंच के दर्शन पूजन करेंगे। हालांकि उनके आने से पहले जो सुरक्षा में लगे जो जवान हैं उनको अलर्ट किया गया। हालांकि अभी सीएम गोरखपुर में है, गोरखपुर के बाद उनका जो सीधे दौरा है वो बनारस का है। बनारस में न केवल दर्शन पूजन करेंगे बल्कि जनप्रतिनिधियों से बैठक भी करेंगे, उनके साथ बैठक भी करेंगे। तो तैयारियां पूरी है और कांवड़ जिन रास्तों से कांवड़ वाले यात्री भक्त को जाएंगे उन रास्तों पे भी जाएंगे, निरीक्षण करेंगे, मंदिर के अंदर निरीक्षण करेंगे। तमाम तरीके की जो तैयारी है, जो व्यवस्थाएं हैं, उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखेंगे। देखिए, कुछ लोग रात से ही खड़े उनसे बात करेंगे। कब से खड़ी हैं आप लाइन में? हम लोग 5 घंटे से खड़े हुए हैं लाइन में। सुबह 2:30 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। कहाँ से हैं आप? हम लोग कानपुर से हैं। अच्छा, कानपुर से आएंगे। तो क्या मांगेंगे बाबा से आज? बाबा से क्या, बाबा बिना मांगे देते हैं, हम बाबा से मांगते नहीं। क्या क्या चढ़ाया जाता है आज के दिन बाबा को? बेल पत्र चढ़ाए जाते हैं, जाता है, समीर का पौधा चढ़ाया जाता है, कहा जाता है 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल। बिल्कुल। तो क्या मांगेंगे बाबा से आप? बस दर्शन। कहाँ से हैं आप? अच्छा, साथ में ही है। अच्छा, बनारस के हैं। कितने बजे से खड़े हैं आप? रात से। बाबा से क्या मांगेंगे? व्यवस्थाएं कैसी है मंदिर प्रशासन की?
हाँ, सावन में व्यवस्था बहुत अच्छी है। कितने लोगों की संख्या अधिक होगी आपको देखने में कितना लग रहा है? 2-2.5 लाख लोग। देखिए लाखों की संख्या में, देखिए भाई साहब भी बता रहे हैं कि 2-2.5 लाख लोगों की संख्या है, लेकिन देखिए शाम तक जो आंकड़े हैं 2 से 3 लाख के आंकड़े छू जाएंगे, क्योंकि मैंने अपने आंखों की जो भीड़ देखी है। देखिए ये यादव बंधुओं की भी लाइन है। देखिए एक तस्वीर और आपको दिखा दूं कि सबसे पहले जो महादेव को जल सावन के समय में चढ़ता है वो यादव बंधु चढ़ाते हैं, क्योंकि यादव बंधुओं की टोली है वो जा रही है। ये लगभग सैकड़ों की संख्या में यादव बंधुओं की टोली है, एक रंग के कपड़े हैं। अभी ये काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश करेंगे। जी हालांकि बिल्कुल, इनके लिए खासा अलग उत्साह श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है और ऐसे में कहा जाता है कि मात्र एक